मैंने कहा था अल्लाह अकबर, दुनियादारों की मोहब्बत दुनिया में काम आती हैं, उलमाए किराम की मोहब्बत कब्र में काम आएंगी, मैदान महशर में काम आएंगी। वो बंदा भी जन्नत में जाएगा जो कहेगा मौलाना मैंने आपको वुजू के लिए पानी का लोटा भर के दिया था। मौलाना हाथ उठा करके रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला इसे बख्श दे। हुक्म होगा जिस जिसको तुम ले जाना चाहते हो लेकर के चले जाओ। तुम दुनिया में आगे आगे चलते थे, ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे। जब तक तुम रुकू में नहीं जाते थे ये रुकू में नहीं जाते थे। जब तक तुम सजदा नहीं सर को सजदे से उठाते नहीं थे ये उठाते नहीं थे। दुनिया में पीछे पीछे चले हैं तो अब जन्नत में भी पीछे पीछे लेकर के चले जाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने इस वाक़ये से क्या अखज़ किया, क्या नतीजा निकाला? मुरादाबाद वालों, इस वाक़ये से आप क्या समझे? जज़ाकल्लाह, क्या समझे? इससे ये नतीजा निकालिए कि जब दुनिया गरीबों पर जुल्म करती थी, गरीबों के साथ आवाज उठाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज लोग कहते मजदूरों का पैसा दिया जाए। आका की तालीम पढ़ो, नबी फरमाते हैं कि उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। ये मेरे पैगंबर की तालीम है। हजरात, कुछ लोग मेरे आका को बादशाह समझते थे, इस वजह से वो करीब ना हो पाए, नबी के पास नहीं आ पाए कि वो मदीना शरीफ में रहने वाला, वो जमीन पे हुकूमत करता, इसलिए हमारी हुकूमतों को खतरा है, हमारी मालदारी को खतरा है। वो नबी के करीब नहीं आ पाते थे। लेकिन जिसे पता चला कि वो जमीन पे हुकूमत करने नहीं आए हैं, वो तो दिलों पे हुकूमत करने आए हैं, उनका सिक्का तो दिलों पे चलता है, उनका राज तो मखलूक के खुदा के दिलों पे चलता है। वो जमीन के बादशाह नहीं, वो दिलों के बादशाह है। आपने सुना होगा हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है। आज भी जब कोई अल्लाह अकबर सखावत करता है लोग कहते हैं हातिम ताई का बेटा बनने जा रहा है। देखो कितनी सखावत करता है वो हातिम ताई। आका ने फरमाया वो मुसलमान तो नहीं था लेकिन उसके अंदर आदतें मुसलमान जैसी थी, यानी मुसलमान सखावत करता है वो भी सखावत किया करता था। तवज्जो करें, हातिम ताई की बेटी जब कैदी बना करके मदीना शरीफ में लाई गई, अल्लाह अकबर, नबी पाक ने देखा कि हातिम ताई की बेटी आगे आगे है और हातिम ताई के खानदान वाले और उसकी खानदान की बेटियां पीछे पीछे हैं। सबसे आगे आगे हातिम ताई की बेटी थी, हाथ पीठ पे बंधे हुए थे, बहैसियत कैदी मदीने में दाखिला हो रहा था। मुस्तफा ने हातिम ताई की बेटी के सर को खुला देखा था, बरहना देखा था। नबी पाक ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, जब कोई कपड़ा नजर न आया मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादर तथीर को अपने जिस्म में अनवर से हटाया और शजील सहाबी को हुक्म दिया, मेरे सहाबी जाओ इस खातून के सर को ढांप दो, ये चादर इसके सर पे डाल दो, किसी न रोका, शर्जील रुक जाओ, बता दो ये मुसलमान की बेटी नहीं है, ये दुश्मन मुस्तफा की बेटी है, ये काफिर की बेटी है। इतना जब सुना था नबी फरमाते हैं खामोश हो जा मेरे सहाबी, खामोश हो जा मेरे यार, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी हुआ करती है, बेटी 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 हुआ करती है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई की बेटी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जब ये अखलाक देखा उसने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आप मुझे रिहा कर दीजिए। नबी फरमाते तुझे भी रिहा करता हूँ और जिसको तू चाहती है उसको भी मैं रिहाई देता हूँ। हातिम ताई की बेटी खुद भी रिहाई हासिल करती है और जिसको उसने चाहा था उन सबको मुस्तफ़ा ने खुलासी दी थी, उन सबको मुस्तफ़ा ने कैद से छुटकारा दिया था। अब जब मुस्तफ़ा ने छुटकारा दे दिया, हातिम ताई की बेटी अभी तक मुसलमान नहीं थी। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, इस्लाम ताकत के जरिए फैला है। कान खोल करके सुन लो, मुस्तफ़ा का अखलाक देखा था। हातिम ताई की बेटी ने कहा था अब यमन खाली नहीं जाएंगे, अब मुसलमान होकर के जाएंगे। हातिम ताई की बेटी ने भी कलमा शरीफ पढ़ा था और उसके खानदान की बेटियों ने भी नबी पाक का कलमा बुलंद किया था। सब मुसलमान होकर के अब यमन को वापस पहुंची है। कहने वाले ने कहा है कि नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर जिस्म चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा।
जज़ाकल्लाह कासिम भाई, अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हातिम ताई की बेटी जब यमन पहुंची, अपने भाई से बोले, अदी इब्ने हातिम, मैं ये चाहती हूँ तू रसूलुल्लाह से मुलाकात कर ले। उसने कहा, वो मैं उनसे कैसे मुलाकात करूँ, मैं अमीर का बेटा अमीर हूँ, मैं अमीर का बेटा हूँ, अमीर इब्ने अमीर हूँ, मैं कैसे उनसे मुलाकात करूँगा, वो तो ज़मीन पे हुकूमत करते हैं। तो उसकी बहन ने कहा था, अदी वो ज़मीन के बादशाह नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं, वो ज़मीन के हुकूमत नहीं करते, वो दिलों के हाकिम है, उनका राज दिलों पे चला करता है, जा उनसे एक मर्तबा मुलाकात तो कर ले। उसने कहा था, जिसके चाहने वाले इतने हो गए, जिसके फॉलोवर्स इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बड़ा मालदार होगा, वो बंगले में रहता होगा, वो बहुत अच्छी बिल्डिंग में रहता होगा, क्योंकि हातिम ताई का बेटा महल में रहता था। इसने सोचा जिसके चर्चे हमसे ज्यादा हो गए, वो बहुत अच्छी बिल्डिंग में रहता होगा, महल में रहता होगा, किले में रहता होगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा था, बहन मिलूंगा तो सही, लेकिन मैं मस्जिद में मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद के महल में मिल करके आऊंगा, मैं मोहम्मद के काशानी में मिल के आऊंगा, देखना चाहता हूं कितने बंगले में रहते हैं, कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, अल्लाह अकबर, कैसे किले में उनका क़ियाम रहता है। हातिम ताई का बेटा अदी मस्जिद मदीना शरीफ आया। मदीना शरीफ में आने के बाद मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ा हो गया। नबी पाक ने जैसे ही अदी को देखा, इरशाद फरमाया, रुक जाओ, देखो अदी इब्ने हातिम आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। अदी इब्ने हातिम कहते हैं, मेरे दिल की एक शिक तो यहाँ से दूर हो गई कि जो मेरा नाम जानता हो वो झूठा नहीं होगा, यकीनन सच्चा होगा। नबी पाक ने अदी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले, तुमसे मुलाकात हुजरे में नहीं होगी, तुमसे मुलाकात मस्जिद के शहर में नहीं, तुमसे मुलाकात अकेले में अपने घर में करूंगा। अल्लाह अकबर। अदी कहते हैं, दूसरी शिक दूर हो गई कि मैं चला था अपनी बहन से वादा करके मोहम्मद से अकेले में मिलूंगा, ये तो मेरे दिल के हालात को पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने हाथ पकड़ा था, चंद कदम लेकर के चले थे। अदी इब्ने हातिम कहते, एक पागल औरत आई, एक अबलहा औरत आई, एक बेवकूफ औरत आई, आका से आकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपसे बात करना चाहती हूँ, थोड़ी सी पोस्ट मिल जा, थोड़ी सी तरक्की मिल जा। मियाँ अब तो जो उससे नीचे लेवल के हैं उनसे बात करने तैयार कहाँ हैं, उन्हें तो छोड़िए, अपने जिन्होंने परेशानी में साथ दिया था, जो अपने थे, अब उनसे बात करने तैयार नहीं है। पुराने दिन भूल चुका है, किसी छोटे से नेता से ताल्लुकात क्या हो जाएं, मियाँ अब खुद को नेता से कम नहीं समझता। अगर किसी ऐसो से ताल्लुकात हो जाए, किसी कोतवाल से ताल्लुकात हो जाए, चाहता है पूरे लाइन पार वालों का, अब तो मैं उनका सारा सबका काम मेरी मुट्ठी में है। अल्लाह अकबर। इतना बनता है, लेकिन कान खोल करके सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत का ये किरदार था। नबी पाक गरीबों को कितना सम्मान देते थे, कितनी इज्जत करते थे। आका करीम ने जब उस पागल औरत की, अबलहा औरत की बात को सुना, कहा, माई जी मैं हाजिर हूं, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो उस पागल औरत ने कहा था, अकेले में चंद कदम आगे चल के दोनों बात करेंगे, आप सुनोगे मैं सुनाती जाऊंगी। नबी पाक ने कहा, अदी तुम ठहरो, मैं इसकी और सुन लो, फिर चलेंगे हम घर दोनों। अल्लाह अकबर। नबी पाक उस औरत के साथ साथ गए, नबी पाक से जाकर के बोली, बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। ना तो कोई कुर्सी है, ना कोई स्टूल है, ना कोई अल्लाह अकबर कालीन है, ना कोई गद्दा है। मुस्तफा को फर्श पे बिठा रखी थी, गरम गरम रेत पे बिठा रखी थी। नबी पाक बैठ गए, वो खातून भी बैठ गई, नबी पाक से बातें करने लगे, नबी पाक उसकी बातों को समाप्त करने लगे, नबी पाक मुतवज्जो होकर उसकी बातों को सुनने लगे। हम तनगोश होकर के मुस्तफा उसकी बात को सुन रहे हैं, वो सुनाती जा रही है। तकरीबन 1 घंटा मुस्तफा को दुख सुनाया, दर्द सुनाया, दर्द सुना के बोली, अपना दुखड़ा सुना के बोली, अब चले जाओ, अब चले जाओ। अल्लाह अकबर। नबी पाक वहां से उठे, अदी से बोले, अदी चलो हम घर को चलते हैं। अदी कहने लगे, यार तीसरी शिक दूर हो गई, मेरा नाम ही ना आता है, घर में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। और जो पागलों की बातें भी सुनता हो, यकीनन उससे रहम दिल कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह सलामत रखे हमारे सलमान भाई को। इन्हें देखो नौजवान, ये कभी बहुत अच्छे, अब भी आवाज के मालिक है, पहले कुछ और कहते थे, अब नबी की नात पढ़ते हैं। हाँ,
पहले ही गाना गाते थे और इनकी बड़ी डिमांड रहती थी, लेकिन अल्लाह किसको कहां हिदायत दे दे कुछ कह नहीं सकते। कैसी हिदायत मिली है आज, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की नात पढ़ते हैं। देख लेना, टाइम मिला तो आप पढ़वा के देख लेना। ये मत समझना कि मौलाना ऐसी खाली बस मुबालगा कर रहे हैं। आप बाद में पढ़वा के देख लेना कैसी नात पढ़ते हैं, ये मजा आ जाएगा। मोहब्बत से कह दे सुबहान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आक़े करीम ले गए, अदी से बोले अदी बैठ जाओ। जैसे आपने यहाँ होती ना कुर्सियां, हाँ कुछ पूछो मत हो। शादी तो बस खाना बर्बादी हो रही है, आबादी कहाँ हो रही है। अल्लाह बस 2 रुपए दे दे। अजी मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, कहीं बस जुगाड़ पानी करके बनाए, डिग्री उसने खरीदी है, पढ़ाई से नहीं हासिल की है, डॉक्टर बन गया। क्या करोगे? बोले अब तो हमें पिलोट चाहिए 100 गज का, तब हम किसी के यहाँ बारात लेके जाएंगे। अच्छा, माल के लिए शादी करोगे मुसलमान? जहेज के लिए शादी करोगे? आका का फरमान ना सुना? नबी इरशाद फरमाते हैं जो जहेज के लिए माल के लिए निकाह करेगा, बिया करेगा, शादी करेगा, आका फरमाते हैं अल्लाह उसे जलील कर देगा, अल्लाह उसे जिल्लत देगा। और जो महज फ़कत मेरी सुन्नत समझ के निकाह करेगा, अल्लाह उसे दौलत भी देगा, अल्लाह उसे इज्जत भी देगा। दौलत भी और इज्जत भी। हजरत जुलेबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु पस्त कद थे, नाटे थे, चिचक के दाग थे, जिस्म के काले थे, रंग सांवला था। नबी पाक की बारगाह में आकर के रोने लगी। नबी फरमाते हैं शादी कर लो, जाओ फुला मेरे अंसारी की बेटी बड़ी खूबसूरत है, उससे जाके कहो बाप से उसके कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। जुलेबीब पहुंच गए, कहा नबी ने पैगाम भेजा, मचल गए। बोले जल्दी बताओ क्या भेजा? बोले अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। खामोश हो गए। बीबी से जाके बोले ऐसे ऐसे निकाह का पैगाम आया है। उनकी बीबी बोली अंसारी साहबी की, अगर मर्दाने अरब सब मर भी जाएंगे जुलेबीब के साथ फिर भी ना करूंगी। हाँ, ना तो माल है और ना चेहरा ही खूबसूरत है और नाटा है, नाटा पस्त कद है। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना तो पर्दे के पीछे से उनकी बेटी सुन रही थी जो अपने एक यकता थी हुस्न में। अल्लाह अकबर। पीछे से आकर के बोली माँ बाप तुमने पैदा किया, तुम्हारा खून मेरी रगों में है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, तुमने ये कहकर के निकाह को पैगाम को कैंसिल करना चाहते हो, ये समझकर ठुकराना चाहते हो कि आने वाला गरीब है। जुमला दे रहा हूँ, मौलाना सिराजुद्दीन साहब हमारे बड़े हैं, हुक्म है, फरमाइश, और ऐसे बुजुर्गों का कहना मानना ही बड़ा होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रत कारी वसीम साहब कबिला अभी बैठे, चले गए, आएंगे इंशाअल्लाह। कारी शाकिर साहब देखें, जुमला देखें। उस लड़की ने कहा था ये कहकर के तुमने रिश्ते को ठुकराने की कोशिश की है कि आने वाला गरीब है। अल्लाह अकबर। आने वाला तो गरीब है। शीशे का दोनों रुख देखना चाहिए, आईने के दोनों पहलू देखने चाहिए। तुमने एक पहलू देखा है, तुमने आने वाले को देखा है, भेजने वाले को नहीं देखा। याद रखो आने वाला गरीब है तो भेजने वाला तो अल्लाह का हबीब है, भेजने वाला तो अल्लाह का हबीब है। तुमने ये नहीं सुना जो माल के लिए निकाह करता है अल्लाह उसे जिल्लत देता है, और जो सुन्नत समझ कर निकाह करता है अल्लाह उसे इज्जत भी देता है, दौलत से भी नवाजता है। इतना जब कहा, लड़की ने कहा था अगर नबी पाक की मर्जी यही है कि जुलेबीब के निकाह में मैं जाऊं, उनकी ज़ौजियत में जाऊं, तो मुझे मुस्तफा का ये पैगाम मंजूर है। माँ बाप मजबूर हो गए थे, जवाब पॉजिटिव दिया था। नबी पाक दूल्हा बना करके जुलेबीब को ले गए, मुस्तफा ने निकाह पढ़ाया। जालिमों कहते हो नबी को कोई पावर नहीं है, नबी पाक ने निकाह पढ़ा के हाथ उठा करके दुआ की थी, मेरे मौला जुलेबीब को सीरत भी दे और दौलत भी दे। अल्लाह की कसम जुलेबीब मदीने के बहुत बड़े अमीर हो गए थे। जब मदीने में सबके दरवाजे बंद होते थे, जुलेबीब का दरवाजा उस वक्त भी खुला रहता था। और कमाल ये था सुबह को भी मिस्कीन जुलेबीब के दस्तरखान पे खाते थे, दोपहर में भी यतीम खाते थे, शाम में भी गरीब उनके दस्तरखान पे खाते थे। गरीबों को सब खिलाते हैं, वो गरीबों को भी खिलाते थे और अमीरों को भी खिलाते थे। बोलिए नबी पाक की सुन्नत को जिंदा किया था तो अल्लाह ने मालदार किया कि नहीं किया? अरे बोलो,
मालदार किया। काश हम भी महज सुन्नत समझ के निकाह करने लगे, अल्लाह हमें भी मालदार कर देगा। इमाम साहब 5000 रुपए निकाह के ले रहे हो, कैसे हो गए, किधर से हो गए? ये फिराई चलवाते हुए पता ना चला ये फिराई कहां से आ गई। ये कौरमा मांगा तो तब शर्म ना आई, ये बिरयानी तब मांगते हुए शर्म ना आई, इतना जहेज मांगा था तब शर्म ना आई। बेटा डॉक्टर है, बाप अल्लाह अकबर इतराता है। तेरा बेटा डॉक्टर है तो सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन मौला अली शेर खुदा है। मौला एक कायनात को देख। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई के बेटे अदी इब्ने हातिम को बिठाया, बैठ जाओ। एक तकिया था जिसको कुर्सी, हम कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, उसमें तकिया चलता था, चमड़े का तकिया। अल्लाह अकबर, रुई की जगह खजूर की छाल। आका फरमाते बैठ जाओ। हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम ने कहा आप बैठेंगे रसूलुल्लाह, मैं नहीं बैठूंगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा नहीं, बात ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो और मोहम्मद मेहमानों की इज्जत करने के लिए आया है। मैं मेहमानों की ताजीम करता हूँ, मेहमानों की इज्जत करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मजबूर कर दिया। अदी इब्ने हातिम तकिए पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर, उस कुर्सी, चमड़े की कुर्सी पे अदी इब्ने हातिम बैठ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फौरन दस्तरखान लगवाया, गरम गरम खाना आया था। आक़ा करीम फरमाते अदी अब आ जाओ, तुम खाना खा लो, तुम भूखे हो। हातिम ताई के बेटे ने, अदी इब्ने हातिम ने नबी पाक के दस्तरखान पे खाना खाया। खाना जब खिला दिया, बकरी का दूध पिला दिया। नबी फरमाते हैं अब मदीने में तुम आए हो, यमन से आए हो, जिस ताजिर से मिलना चाहते हो मिल लो, जिससे मुलाकात करना चाहते हो मुलाकात कर लो, जिधर जाना चाहते हो चले जाओ। मोहम्मद ने तुमको खाना खिला दिया, मोहम्मद ने तुम्हारी मेहमान नवाजी कर दी है, अब तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुसलमानों, हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम के तारीखी जुमले सुनना। अदी बिन हातिम ने कहा था या रसूल अल्लाह, आया था जाने के लिए, आया था लौटने के लिए, लेकिन अब ऐसे लौट के नहीं जाऊंगा, अब ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। जिस कलमे की दौलत से आपने मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को माला माल किया है, वो दौलत मैं भी लेकर के जाना चाहता हूँ, वो कलमा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। हातिम ताई के बेटे अदी बिन हाती गिर के कदमों पे मुस्तफा के कुर्बान हो गए, पढ़ के कलीमा मुसलमान हो गए। आवाज बुलंद हुई अदी बिन हातिम की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या समझे? मुस्तफा का किरदार है, मुस्तफा का अखलाक है ये। आज अगर इस्लाम का चेहरा देखना हो कहीं और मत जाइए, मुफ्ती साहब के पास मत जाओ, अपने घर में जाओ। इस्लाम की तस्वीर हमारे घरों में मौजूद है। जाओ, चेहरा आईने के सामने करना, शीशे के सामने करना, फिर चेहरा देखना। अगर मेरा तेरा चेहरा शीशे में, आईने में सच बोलता है तो इस्लाम सच बोलने वाला मजहब है। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छे अंदाज में पेश आता हूं तो इस चीज का ऐलान मेरा मजहब करता, मजहब इस्लाम। माँ बाप की इज्जत करने का नाम इस्लाम है। अगर मैं अपने भाई के हक नहीं दबाता, चेहरा मुझे ऐसा आईने में लगा है, तो ये समझिए इस्लाम दूसरे का हक मारने का मजहब नाम नहीं, बल्कि दूसरे के हुकूक अदा करने का नाम मजहब इस्लाम है। और ये चेहरा जब सुन्नती नजर आए आईने में तो समझ जाना ये चेहरा किसी अंग्रेज का नहीं, ये चेहरा वही है जो आज से 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन का था, सरकार गौसे पाक का था, ख्वाजा अजमेरी का था, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का था। ये चेहरा अगर हमारे चेहरों पे अगर सुन्नत रसूल नजर आती है तो समझ जाइए सुन्नत रसूल सजाने का नाम मजहब इस्लाम है। बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हम तक पहुंची है, अमल करेंगे? बोलिए 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 इंशाअल्लाह। अमल करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जाते जाते एक मैसेज दूंगा, एक पैगाम दूंगा। अपने माँ बाप से कभी दूरी मत बनाना, उनसे नज़दीकी बना करके रहना, इसमें तुम्हारी हमारी फलाह
फलाह है, कामयाबी है, कामरानी है। उनसे दूरी में हमारी बर्बादी है, वीरानी है। बस नुकसान ही नुकसान है, खुसरान ही खुसरान है। माँ बाप के करीब आना, जिस नबी की जश्न को सजा करके बैठे हो उस नबी की तालीम को देखो। नबी पाक दुनिया में नहीं आए थे, वालिद का साया उठ गया था। 6 साल की उम्र थी, उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमना लेकर के पहुंची थी। कहाँ? हजरत अब्दुल्ला की कब्र अनवर पर नबी पाक ने ज़ियारत की थी। अम्मी से कहते थे, अम्मी मैंने तो अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा था, तुम बताओ मेरे वालिद का चेहरा कैसा था, मेरे वालिद कैसे चला करते थे, मेरे वालिद कैसे बैठा करते थे, मेरे वालिद कैसे उठा करते थे, मेरे वालिद का अंदाज़े तकल्लुम क्या हुआ करता था, मेरे वालिद की रफ्तार गुफ्तार कैसी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। नबी पाक हजरत आमना से कहते हैं और रोते चले जाते हैं। 6 साल की उम्र ही कितनी होती है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना ने सरकार को संभाला, अब वापस अपने वतन मक्कतुल मुकर्रमा आने लगे। अल्लाह अकबर। अब वह पहाड़ी पे आके या गांव में आकर के आपकी तबीयत अलील हो गई। हजरत आमना को शिद्दत बुखार ने आ पकड़ा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा की पेशानी को दबाते हैं, कभी तलवों को चूमते हैं। नबी पाक को इन फ्यूचर ऐलान भी तो करना था, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। वो कौन सा पैगाम है जो नबी ने हमें दिया और खुद करके न दिखाया? दाढ़ी का हुक्म दिया तो मुस्तफ़ा ने दाढ़ी रख के दिखाया, नमाज का हुक्म दिया तो नमाज पढ़ के दिखाया, रोजा ला के दिया तो रोजा रख करके दिखाया, हज का हुक्म दिया तो हज करके दिखाया। जोर से बोलो, जोर से। गरीबों की खिदमत का हुक्म दिया तो पहले करके दिखाया है। माँ बाप, माँ के कदमों में जन्नत है। मुस्तफ़ा इन फ्यूचर ये पैगाम देंगे। अल्लाह अकबर। तो पहले माँ के कदमों को चूम के दिखा रहे हैं। और दुनिया वालों, तुम्हारा नबी जो कहता है पहले उसको प्रैक्टिकल में लाता है। तुम्हारा नबी जो कहता है पहले उसको करके दिखाता है। नबी अपनी माँ के कदमों को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। सुबह का सूरज निकला था, आज हजरत आमना की मौत का ऐलान होने वाला था, उनके विशाल का ऐलान होने वाला था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 6 साल की है। नबी पाक सारों कतार रोते चले जा रहे हैं। हजरत आमना ने नबी पाक के सीने पे हाथ रख के पेशानी को चूम के तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, बेटे मोहम्मद तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम देखते नहीं तकलीफ मुझको है, बुखार मुझको है, मैं नहीं रोती लेकिन आप रोते हो। सरकार ने कहा था, अम्मी इस वजह से रोता हो, मैं दुनिया में नहीं आया था, वालिद का साया उठ गया था, 6 साल की उम्र मेरी है, तुम्हारी शफ़क़तें और मोहब्बतें देखता, अब आप भी साथ छोड़ करके जाने वाली हो। अल्लाह के रसूल इतना कहते चले जा रहे हैं। नबी पाक की वालिदा ने आका को तसल्ली और तशफ़ी देते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया था, बेटे मोहम्मद ये तो सच है, अनकरीब मेरा विसाल होगा, अनकरीब मैं पर्दा करूंगी, अनकरीब मेरा इंतकाल होगा, लेकिन सुन लो बेटे तुम्हें रोने की हाजत नहीं, इसलिए कि दुनिया के अंदर बेशुमार माएँ हैं, बेशुमार माएँ आएंगी, लेकिन किसी ने इतना हसीन बच्चा पैदा नहीं किया, इतना हसीन बच्चा नहीं छोड़ा जितनी अज़मतों वाला बेटा मैं छोड़ करके जा रही हूँ। बेटे तुझे खुदा ने बेमिसाल पैदा फरमाया है, यकता पैदा फरमाया है, लाजवाब पैदा फरमाया है। बेटे तेरी वजह से आमना की शान भी बुलंद हो गई, मेरी शान भी दोबाला हो गई। दुनिया में माओ के जिक्र तो होते हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे जिक्र की बरकत से मोहम्मद तेरी मां आमिना का जिक्र कभी खत्म ना होगा, कभी जिक्र खत्म ना होगा। तेरे जिक्र की बरकत से मेरा जिक्र भी होगा। ये किसने कहा? नबी पाक की वालिदा ने कहा। आंखें बंद हो गई, आका करीम ने अपने हाथों से कब्र बना दी, अपनी वालिदा की कब्र की छत बनाई, चले गए वापिस, कदम आगे रखते हैं, पीछे को मुड़ के देखते हैं, माँ की कब्र की ज़ियारत करते हैं। दावे करते हो माँ बाप की कब्र पे कभी फाता का मौका मिलता है? फाता खानी करने का मौका नहीं मिलता। गपशप करते रहते, चुराहों पे, होटलों पे सीरियल देखते रहते, 2-2 घंटा गुजार देते हैं। माँ बाप की कब्र पे 5 मिनट भारी रखते हैं। इमाम साहब, कारी सिराजुद्दीन साहब की बच्चा दे दो, कुरान पाक पढ़ दे, नादान कुरान पाक पढ़वा, लेकिन खुद भी वहां जाकर के बैठा कर। नबी पाक ने, अल्लाह अकबर, जब नबी पाक मदीने से मक्का आए थे हज करने के लिए, जब गए थे अबू बकर साथ थे हिजरत करके, लेकिन जब फातिह मक्के की हैसियत से आ रहे थे, 1,24,000 सहाबा का मजमा था। नबी पाक अपनी वालिदा की कब्र पर रुके थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सरकार आगे चलना है? कहा, आज की रात मुझे अपनी वालिदा की कब्र पर रुकना है।
आका करीम अपने घुटने उठा करके अपनी वालिदा की कब्र पर इस तरह बैठे थे और रोते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। ये सरकार का किरदार है, सरकार की तालीम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों फुर्सत मिला करे तो गपशपी न करके, चौराहों पे गुलछर्रे न उड़ा करके, इधर उधर की बातें न करके आप अपनी वालिदा की कब्र पे जाकर के बैठ जाया करो, अपने वालिद की कब्र पे जाकर के बैठ जाया करो। बाप की पेशानी जन्नत का ऊपर वाला दरवाजा, माँ के कदम जन्नत का निचला दरवाजा। अब मर्जी तुम्हारी, ये दरवाजा खुला रखो या बंद कर दो। अल्लाह अकबर। माँ बाप गुजर गए हैं तो जाओ, नबी का पैगाम अपने सीनों पे कंधा करके यहाँ से उठ के वापिस लौटना। आका फरमाते माँ बाप की कब्र के सरहाने को चूमा करो, माँ की कब्र की पाइती को चूमा करो। बाप की कब्र का सरहाना जन्नत का ऊपर वाला दरवाजा, माँ की कब्र की पाइतियां जन्नत का निचला, ऊंचा बोलो, जन्नत का निचला वाला दरवाजा। एक शख्स बड़ा गुनाहगार था, जब वो मरा किसी ने उसको जन्नत में टहलते देखा, उससे पूछा जन्नत कैसे मिल गई, तो उसने कहा था बेशक गुनाहगार था, लेकिन जब घर से निकलता था माँ का कदम चूमता था, सर पे रखता था और माँ से कहता था माँ मेरी बख्शिश की दुआ कर दे। माँ जब तक बख्शिश की दुआ नहीं करती थी मैं माँ के कदम को छोड़ता नहीं था। बाद मरने के मुझे माँ का फैजान मिला है, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। हजरात उलमाए किराम फरमाते जो शख्स जुमे के दिन अपने बाप की कब्र पे जाता है, माँ की कब्र पे जाता है, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, तो जितने हुरूफ सूरह यासीन शरीफ के अंदर हैं उन हुरूफ के बराबर उस वफादार बेटे को अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। कभी मौका मिला करे, कभी फुर्सत मिला करे, अगर सूरह यासीन भी ना आती हो तो कुल हुवल्लाह शरीफ जाकर के पढ़ लिया करना। अगर कुछ भी ना आता हो तो माँ के कदमों में जाकर के बैठ जाया करना। माँ बाप की कब्र पे बैठ नबी बरकत से खाली नहीं हुआ करता।